नमस्कार दोस्तों, इस चैनल का नाम है यूनिक लर्न यूपी 45। हम इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस देख रहे हैं जो 2025 में टेस्ट पास करेंगे। तो इसके बाद जो है कोई भी अगर वैकेंसी निकलती है तहसील से तो उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया भी ठीक ठाक ही है। तो हम जो इसमें इतिहास का सिलेबस पढ़ रहे थे, कल हमने पढ़ा था मौर्य वंश के बारे में। पहले विस्तार से हमने मौर्य वंश के बारे में जाना, फिर इससे रिलेटेड जितने सवाल जवाब बनते हैं उसको देख लिया। अभी हम जो है इस टॉपिक में क्या देखने जा रहे हैं, जो पेट का अगला इतिहास का सिलेबस का टॉपिक है वो था हर्षवर्धन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है। सम्राट हर्षवर्धन का इतिहास जाने सरल भाषा में विस्तृत जानकारी। पेट परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। इंट्रोडक्शन। भारत का इतिहास कई महान सम्राटों और राजाओं से भरा हुआ है। इन्हीं में से एक थे सम्राट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को प्राचीन भारत के अंतिम महान सम्राटों में से एक माना जाता है। उन्होंने 7वीं शताब्दी में, ध्यान सुन, थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूँ ताकि जो है आपको बढ़िया से ये रिकॉल हो जाए, एक दो बार सुन लेना। शताब्दी में उत्तरी भारत पर शासन किया और उनका साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था। वे न सिर्फ एक योद्धा थे बल्कि एक विद्वान, धर्म प्रेमी और कला संस्कृति में संरक्षण भी थे। हर्षवर्धन का जीवन। हर्षवर्धन का प्रारंभिक जीवन। हर्षवर्धन का जन्म 890 ईस्वी के आसपास हुआ था। 890 ईस्वी के आसपास हुआ था। वे थानेश्वर, वर्तमान हरियाणा में पुष्य भूमि वंश के राजा थे। प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम यशोमती देवी था। उनके बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन और बहन का नाम राजश्री। राज्यवर्धन का विवाह मालवा के राजा की पुत्री राजश्री से हुआ। यह विवाह राजनीतिक गठबंधन के रूप में किया गया था। हर्षवर्धन का सिंहासनारोहण। उनके पिता प्रभाकर वर्धन ने हुणों से युद्ध किया। हुणों कौन थे? जो मौर्य वंश से काफी लड़ाइयाँ किया करते थे और दक्षिणी सीमा तक साम्राज्य फैलाया। पिता की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन राजा बने, लेकिन बहन राजश्री को मालवा के राजा शशांक ने बंदी बना लिया और उनके पिता की हत्या कर दी। राज्यवर्धन बहन को छुड़ाने के लिए, परंतु उन्हें भी धोखे से शशांक ने मार डाला। इसके बाद 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में सिंहासन संभाला। हर्ष का साम्राज्य विस्तार। हर्ष ने अपने भाई और बहन का बदला लेने के लिए बंगाल के राजा शशांक से युद्ध किया। शशांक की मृत्यु के बाद हर्ष का प्रभाव पूरी भारत तक फैल गया। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष का साम्राज्य पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, गुजरात और मध्य भारत का तक फैला हुआ था। दक्षिण की ओर विजय का प्रयास। हर्ष ने दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने चालुक्य वंश के सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से लड़ाई की। यह युद्ध नर्मदा नदी के पास हुआ था, जिसे नर्मदा युद्ध कहा जाता है। हर्ष को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और नर्मदा नदी ही उनके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा बन गई। शासन प्रणाली। हर्ष का प्रशासन केंद्रीकृत था। राजा सर्वोच्च था। साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा गया, जिनके प्रमुख को उपरिक कहा जाता था। गांव का प्रशासन ग्रामिक करते थे। भूमि कर, व्यापार कर, सिंचाई कर आदि लगते थे। धर्म और धार्मिक नीति। हर्षवर्धन शुरू में शिव भक्त थे, बाद में वे बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने महान चीनी यात्री फाह्यान वैनशांग का स्वागत किया और उसे संरक्षण दिया। हर्ष ने प्रयाग, इलाहाबाद में हर 5 वर्ष में एक विशाल धार्मिक सभा आयोजित की, जिसे प्रयाग महोत्सव कहते थे। हर्ष का साहित्यिक योगदान। हर्षवर्धन स्वयं एक महान लेखक थे। उन्होंने संस्कृत में 3 नाटकों की रचना की। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। उन्होंने कई धार्मिक और साहित्यिक संस्थाओं को संरक्षण दिया। चीनी यात्री वैनशांग की यात्रा। वैनशांग 623 ईसा पूर्व में लगभग भारत आया और कई वर्षों तक
हर्ष के दरबार में रहा। उसने भारत की राजनीति, समाज, धर्म, शिक्षा, संस्कृति और प्रशासन पर महत्वपूर्ण विवरण दिए हैं। ह्वेन-सांग के अनुसार हर्ष का शासन न्याय प्रिय और प्रजा हितैषी था। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुआ। क्योंकि उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे, उनके बाद पुष्यभूमि वंश का अंत हो गया। हर्षवर्धन का ऐतिहासिक महत्व। वे प्राचीन भारत के अंतिम महान सम्राट थे जिनका साम्राज्य विशाल था। उन्होंने राजनीतिक एकता, धार्मिक सहिष्णुता, शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उनके काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। शिक्षा और संस्कृति। हर्ष के काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र था। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों को संरक्षण दिया। उनके शासन में कला, साहित्य और स्थापत्य कला का विकास हुआ। हर्ष का प्रभाव। हर्षवर्धन की नीति धर्म और संस्कृति पर आधारित थी। उन्होंने जनहित के लिए अस्पताल, सराय और धर्मशालाएं बनवाई। उनका साम्राज्य एकता, शांति और ज्ञान का प्रतीक था। ये इनका जो है हर्षवर्धन के बारे में इम्पोर्टेंट कुछ तथ्य थे जो हमने देखे। अब इससे रिलेटेड जो 50 क्वेश्चन बनते हैं फटाफट उसको देख लेते हैं। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? पुष्यभूमि वंश थे। पुष्यभूति वंश से। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन का राज्य रोहण कब हुआ? 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? राजश्री। हर्षवर्धन ने दक्षिण में किससे युद्ध किया? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? 647 ईस्वी में। ह्वेन-सांग किस शासक के शासन में भारत आया? हर्षवर्धन ने प्रयाग महोत्सव कहाँ आयोजित किया? प्रयाग, इलाहाबाद में। हर्षवर्धन ने कौन सा नाटक लिखे? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन का साम्राज्य कहाँ तक फैला है? पंजाब से नर्मदा तक। हर्षवर्धन का पूरा नाम क्या था? शिलादित्य। अच्छा जी, कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है शिलादित्य। हर्ष ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? ह्वेन-सांग के प्रभाव और करुणा भाव के कारण। हर्ष के समय प्रमुख शिक्षा संस्थान कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। हर्ष का भाई कौन था? राज्यवर्धन। हर्षवर्धन की धर्म नीति क्या थी? धार्मिक सहिष्णुता। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन यात्री भारत आया था? ह्वेन-सांग। हर्ष ने कितने वर्ष तक शासन किया? 41 वर्षों तक। हर्षवर्धन के दरबार में प्रमुख बौद्ध विद्वान कौन था? ह्वेन-सांग। हर्ष के काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के काल से। हर्षवर्धन ने कौन कौन से धार्मिक कार्य कराए? सराय, धर्मशालाएं, अस्पताल। हर्ष की नाट्य नीतियां किस भाषा में है? संस्कृत। हर्ष का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक महोत्सव क्या था? प्रयाग महोत्सव। हर्षवर्धन ने किससे संरक्षण दिया? बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों को। हर्ष ने किससे विरुद्ध बदला लिया? बंगाल के राजा शशांक से। हर्षवर्धन की माता का नाम क्या था? यशोमती देवी। हर्ष की धार्मिक नीति क्या थी? सभी धर्मों का सम्मान। कौन सा युद्ध हर्षवर्धन ने हारा था? नर्मदा युद्ध, पुलकेशिन द्वितीय से। हर्ष की प्रशासनिक इकाई का प्रमुख क्या कहलाता है? उपरिख। हर्ष के शासन में किसने यात्रा विवरण लिखा? ह्वेन-सांग ने। हर्ष ने नाटकों की विशेषता क्या है? हर्ष के नाटकों की विशेषताएं क्या है? सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का चित्रण। हर्षवर्धन किस राज्य से था? थानेश्वर, हरियाणा से। हर्षवर्धन के काल में मुख्य धर्म कौन से थे? बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है, हर्ष का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? नालंदा। ह्वेन-सांग ने हर्षवर्धन को क्या उपाधि दी? शील और धर्म का रक्षक। हर्ष ने किस प्रकार का कर लगाया था? भूमि कर, व्यापार कर, सिंचाई कर आदि। हर्षवर्धन की धर्म सभा कहाँ आयोजित होती थी? प्रयाग में। हर्ष ने नाटकों के प्रमुख पात्र कौन होते थे? राजकुमारियां, संत, ब्राह्मण आदि। हर्ष के समय भारत की सामाजिक स्थिति कैसी थी? शांति, सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि। अगला क्वेश्चन 40वां, हर्षवर्धन ने शासन की चिकित्सा कैसी ली? राजकीय अस्पताल और आयुर्वेदिक पद्धति। हर्ष किसके उत्तराधिकारी थे? राज्यवर्धन के। हर्ष का शासन किस क्षेत्र में था? उत्तर भारत। हर्ष के समय प्रमुख नदी कौन थी?
नर्मदा, दक्षिण भारत। हर्षवर्धन की सबसे बड़ी उपाधि क्या थी? विशाल साम्राज्य और धार्मिक सहिष्णुता। हर्षवर्धन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? एकता, संस्कृति और धर्म की संरक्षण। हर्ष की न्याय प्रणाली क्या थी? कठोर पर न्यायप्रिय। हर्ष ने जनता के लिए क्या निर्माण करवाया? धर्मशालाएं, स्कूल, अस्पताल। हर्ष के बाद कौन शासक बना? कोई नहीं, वंश का अंत हो गया। हर्षवर्धन ने किस भाषा को बढ़ावा दिया? संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया। हर्षवर्धन का इतिहास किससे लिखा गया? हर्षवर्धन का इतिहास किसने लिखा? फैन शांग अपने यात्रा विवरण में। यहाँ से जो हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। हमने जल्दी थोड़ा सा, अब ऐसे थोड़ा स्पीड में करेंगे तो फटाफट सिलेबस खत्म हो जाए। ये हिस्ट्री का हमने सिलेबस देखा हर्षवर्धन के बारे में। तो घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आगे शेयर भी करें। आपके साथ साथ जो काफ़ी लोगों को सीख मिलेगी, ताकि हमारा कोई भी करंट अफेयर क्वेश्चन जो आए इधर जनवरी 6 महीने के बीच का, उसको जो है हम कवर कर सकें। और यह जो है पेट का सिलेबस था जो हमने कवर किया। पहले हमने देख लिया पूरा विस्तार से, फिर उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं। आशा आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।